बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अमारा खालिद और मेरी वेबसाइट जो है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की वेबसाइट। इसमें सबसे पहले हम लोग ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे, जहाँ पर सबसे पहला पॉइंट था विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। यहाँ पर कंटेंट इस वेबसाइट का बहुत क्लियर था, इजीली हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते थे कि हम इस टाइम कहाँ पर हैं और क्या हो रहा है। थ्रू अप्रोप्रिएट फीडबैक विद इन रीजनेबल टाइम हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल रही थी। और एक्टिव मेन्यू आइटम, मल्टीमीडिया वीडियोस, लोडिंग एनिमेशन, प्रोग्राम फाइंडर। देखिए यहाँ पर ये बात थी कि यहाँ पर जो हम लोग पासवर्ड एंटर कर रहे थे वो हमें कंफर्मेशन मैसेज नहीं दे रहा था कि ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। ये जैसे मैंने पहले बात की है, लोडिंग एनिमेशन, मल्टीमीडिया वीडियोस, प्रोग्राम फाइंडर, डाउनलोड मेन्यू में ये था कि हम लोग यहाँ पर एक सर्च का टैब लगा हुआ था, वहाँ पर हम कुछ भी अगर लिखकर किसी भी किस्म का फॉर्म इजीली हम डाउनलोड कर सकते थे। कोई भी किसी भी किस्म की रोल नंबर स्लिप वगैरह हम इजीली डाउनलोड कर सकते थे। Creation online challan and download menu are on main page of a website to become the friendly user interface। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस था और स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल में यहाँ पर हमें यूजर नेम और पासवर्ड का बताया हुआ था कि यहाँ पर आपने यूजर नेम एंटर करना है, यहाँ पासवर्ड का मैच बिटवीन रियल वर्ल्ड एंड सिस्टम। यहाँ पर आइकन्स अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से एक लेमैन के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ज़्यादा अगर हम लोग आइकन बनाएं, फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर किसी भी वेबसाइट पर या कहीं पर भी देखें, ये सिंपल अगर हम मैसेजेस पर ही देखें तो वहाँ पर एक डस्टबिन बना होता है, जिसका मतलब ये है कि हमने जो कुछ भी डिलीट करना है वो डाटा उसके अंदर जाना है। इसका मतलब हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस आइकन को देखकर कि यहाँ पर ये हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आइकन बहुत ज़्यादा कम थे। फोल्डर्स जो टैब्स बने हुए हैं उनको वो बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली नहीं थे। और क्रॉपिंग टूल, यहाँ पर क्रॉपिंग टूल नहीं था, इसलिए मैंने स्निपिंग टूल यूज़ किया था। ह्यूमन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग था। टेक्स्ट इजी टू अंडरस्टैंड था। यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम, यहाँ पर यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम में ये था कि यहाँ पर बताया नहीं हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक्टिवेट अकाउंट किया है, तो एक्टिवेट अकाउंट करते हुए अगर मैं वापस बैक जाना चाह रही हूँ तो यहाँ पर कैंसिल का ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको कैंसिल कर सकूँ और वापस जा सकूँ। लेकिन जो कि यूजर फ्रेंडली नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर सर्च बार होनी चाहिए थी, जो उसका होम पेज है वहां पर, लेकिन यहाँ पर सर्च बार नहीं थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मुश्किलात आती हैं एक लेमैन के लिए कि अगर हम किसी भी किस्म का डाटा सर्च करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। रीडू अंडू का ऑप्शन बहुत कम था। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स, वेबसाइट डज नॉट फॉलो सम कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड रूल्स। फॉर एग्जांपल होम पेज मिसिंग कॉन्टेक्ट अस आइकॉन लाइक एफबी, ट्विटर, व्हाट्सएप, जीमेल, ओनली गूगल मैप। अच्छा, होम पेज पर तो गूगल मैप था, लेकिन जब जैसे हम आगे पेजेस पर मूव करते हैं तो हमें आगे सारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब का सबके आइकन नजर आ रहे थे। The entire layout was according to standards but not consistent. The action has been completed but disappears after a few seconds. जो अगर हम फॉर एग्जांपल डिस्कवर एसयू पर कर रहे हैं, जैसे ही हम नीचे क्लिक करने लगते हैं तो वो नीचे से सारा डिसअपियर हो जाता है। ऑल्सो इफ वी क्लिक ऑन लिंक्स नथिंग इज हैपेंड, इट मीन्स फैकल्टीज पर जब हमने क्लिक किया है तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैकल्टीज ओपन हो गई हैं। यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें आगे नेक्स्ट पेज पर ले जाता है, लेकिन अगर हम लिंक्स पर, यहाँ पर लिंक्स का दे दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर क्लिक करने से कुछ भी नहीं होता। Every time refresh the homepage, it's show ad that's make irritate sometime। जब भी हमने होम पेज ओपन किया है, हमेशा ये कोई ना कोई उन्होंने ऐड चलाना होता है, जिसके ऊपर ये नहीं लिखा होता कि ये सिर्फ वन टाइम के लिए दिखाना है या फिर
अब नहीं ज़रूरत इसकी, बार-बार ये इरिटेट कर रहा था, जो कि जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है कि हम बार-बार इसको क्रॉस करें, ख़त्म करें। होम पेज डाटा दैट वो वेस्ट अ लॉट ऑफ यूज़र टाइम। एरर प्रिवेंशन था कि स्टूडेंट्स डाटा ये यहाँ पर मौजूद था। एंट्री फॉर्म कंटेन्स डाटा कंस्ट्रेंट्स दैट अलाउ द यूजर टू इनपुट डाटा करेक्टली दैट प्रिवेंट द एरर। यहाँ पर जहाँ पर फॉर एग्जांपल नेम था तो स्टैटिक लगा हुआ था कि हम इजीली अगर यहाँ पर नंबर हम लोग ऐड करते हैं तो वो हमें एरर मैसेज दे देता है कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ अल्फाबेटिकली यूज कर सकते हैं अल्फाबेटिक्स, और CNIC की जगह पर अगर हम अपना नाम लिखते हैं तो वो हमें एरर शो कर देता था। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी थी कि अगर हम लोगों ने एक फॉर्म रजिस्टर होना खुद को अगर डाटा एंटर किया हुआ तो वो ऑटोफिल का ऑप्शन था कि हमारा टाइम वेस्ट किए बगैर वो ऑटोफिल कर देता था। हेल्प यूजर रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स। Unfortunately, website does not contain any online system for user helping like solving user errors, etc. User account error or while filling any form. There should be online chat boxes that diagnose the user problems and recover them and answering user questions. अगर for example यहाँ पर error show हो भी जाता है, लेकिन तो यहाँ पर वो हम लोग इसको prevent करने के लिए या उसको हमें एरर का ये नहीं था पता चल रहा कि इसको हमने रिकवर कैसे करना है, इसको आगे से इसकी रिकवरी कैसे होगी। और चैट बॉक्सेस होने चाहिए थे जिसकी वजह से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते कि ये प्रॉब्लम है, इसका ये रिकवरी का सिस्टम है। There are basic and old method for contact if user facing any problem and diagnosing the errors, missing WhatsApp contact icon and live chat box. यहाँ पर उन्होंने ओल्ड मेथड दिया हुआ था, अब WhatsApp नंबर होना चाहिए प्रॉपर ताकि इजीली हम लोग कांटेक्ट कर सके। आगे जो मैंने रीडिजाइन की है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की वेबसाइट है। ये जब भी हम लोग होम पेज से आगे मूव करते थे, डिफरेंट पेजेस पर आगे आगे जाते थे, तो वहां पर बैक का ऑप्शन नहीं था कि आप लोग बैक करके और उसके मतलब होम पेज पर आ सके। मैंने यहाँ पर क्या किया कि जब भी हम लोगो पर क्लिक करते हैं तो ये हमें होम पेज पर ले आता है, और अगर फॉर एग्जांपल होम पर भी क्लिक करते हैं तो भी हमें ये होम पेज पर ले आता है। उसके बाद यहाँ पर एडमिशन्स का यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन, जब भी हम यहाँ पर क्लिक करें तो हमारे सामने ये शो होता है। यहाँ पर उन्होंने फ्रंट पेज पर लॉगिन का पोर्टल साइड पे बनाया हुआ था, पीछे बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड था जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था लग रहा। मैंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड लगाया, जो फ्रंट पेज था वो लगा दिया है। और ये इंफॉर्मेशन जो यूजर के लिए बहुत ज्यादा ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, वो पेज के सबसे एंड पर दी गई थी, जिसकी वजह से यूज़र का काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। इसलिए मैंने ये टैब्स और आइकन्स उठाकर फ्रंट पर ले आई हूँ ताकि इज़िली यूज़र को पता चल सके कि एडमिशन कैसे होने हैं, प्रॉस्पेक्टस कहाँ से मिलनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे होनी है, फीस स्ट्रक्चर क्या है। उसके साथ मैंने ये भी किया है कि एक यूज़र को जब हमने अप्लाई ऑनलाइन करना है तो सबसे पहली चीज़ उसको अप्लाई करने का तरीका बताया हो, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी बताई हो, प्रीवियस मेरिट लिस्ट, ये इन सारी चीज़ों को मैंने इकट्ठा करके यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद ये मैंने किया है कि डेंगी एक्टिविटी यहाँ पर भी मैंने नो चेंज किया है। फिर नो चेंज की जब हम यहाँ पर करेंगे नो चेंज आएगी, SLF पर, LMS पर, पब्लिकेशंस पर यहाँ पर भी नो चेंज आएगी, एलुमनी यहाँ पर भी नो चेंज का ऑप्शन आएगा। लेकिन जब हम एडमिशंस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जब एडमिशन पर क्लिक किया तो ये आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन, हाउ टू अप्लाई एडमिशन रेगुलेशंस। यहाँ पर ये था कि ये हम इन्होंने जो स्पेशल ये प्रोग्राम्स थे कि हम यहाँ पर या इसमें एडमिशन ले सकते हैं, वो सामने नहीं बताया हुआ था, जिसकी वजह से यूजर को ढूंढते हुए काफी मुश्किल पेश आ सकती है। इसलिए मैंने इनको फ्रंट पे रखा है, एडमिशंस में रखा है ताकि इजीली यूजर इसको एक्सेस कर सके कि हमने BS
प्रोग्राम में करना है तो उसका फी स्ट्रक्चर और सारा डाटा क्या है, एमएस पे क्लिक किया तो उस पर सारा अप्लाई करने का तरीका सब कुछ आ जाएगा, फी स्ट्रक्चर, प्रोस्पेक्टस। उसके बाद जब हम एकेडमिक्स पर करते हैं क्लिक तो ये हमारे पास आ जाएगा फैकल्टीज और लिंक्स। यहाँ पर 2 फैकल्टीज थी और जिनको मैंने मिलाकर एक कर दिया और उसके अंदर सारा डाटा कर दिया। जहाँ ये लिंक्स था, लिंक्स पर जब हम क्लिक कर रहे थे तो कुछ भी नहीं हो रहा था, मतलब आगे हमें नेक्स्ट पेज पर नहीं लेके जा रहा था। यहाँ पर मैंने वो भी किया है कि लिंक्स का ऑप्शन देकर वहां पर आगे मूव करेगा। और रिसर्च है तो यहाँ अगर हम रिसर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये स्लाइड शो होगी कि नो चेंज। यहाँ पर भी मैंने नो चेंज किया। जब हम स्टूडेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी नो चेंज। आगे एग्जामिनेशन पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें ये सॉरी, एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, ओवरव्यू, डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, ग्रेडिंग सिस्टम, डाउनलोड्स इंफॉर्मेशन। यहाँ मैंने चेंज ये किया है कि यहाँ पर हम लोग अगर डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एग्जामिनेशंस में ये डिग्री का ऑप्शन रख दिया है ताकि हम इजीली डिग्री के लिए अप्लाई कर सके। ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करना है तो वो ग्रेडिंग सिस्टम देखना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये चेंज किया है कि वो हम इजीली देख सके। आगे यहाँ पर डिस्कवर होम के साथ सबसे पहले यहाँ पर होम की बिल्डिंग बनाई हुई थी, जबकि सारा डाटा टेक्सचुअल टैब्स में है तो मैंने उसको रिमूव करके यहाँ पर होम टेक्स्ट में लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर होम के साथ डिस्कवर एसयू था जहाँ पर लिखा हुआ था सिटी ऑफ ईगल्स। एक यूजर के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि ये सिटी कौन सा है या यूनिवर्सिटी, उसके लिए इम्पोर्टेंट उसकी सारा डाटा है कि फी स्ट्रक्चर, एडमिशंस, एकेडमिक्स, एग्जामिनेशन, इसका ये क्या चीजें हैं। तो मैंने उसको डिस्कवर एसयू को रिमूव करके उसके अंदर से कुछ डाटा रिमूव करके और कॉन्टेक्ट अस में उसको कॉन्टेक्ट अस में चेंज कर दिया है। और उसमें कुछ चीजें जो रखी हैं वो ये हैं कि अबाउट अस, मिशन, विजन, इस यूनिवर्सिटी का मिशन क्या है, विजन क्या है, और सारे ऑफिसेस को मिलाकर एक ऑफिस में रख दिया। इन ऑफिसेस में हर तरह के ऑफिसेस होंगे। आगे यहाँ पर हेल्प का टैब नहीं था तो मैंने हेल्प का टैब बनाया जिसकी वजह से इजीली यूजर हेल्प ले सकता है। यहाँ पर हेल्प पर क्लिक करने से सम टेक्स्ट हेयर आएगा। यहाँ पर सबसे फ्रंट पेज पर उन्होंने जो होम पेज था वहां पर सर्च का ऑप्शन नहीं था रखा। यहाँ पर मैंने सर्च का टैब बनाया ताकि इजीली यूजर को जब भी सर्च करना हो कुछ भी कोई भी डाटा वो यहाँ पर लिखे और आसानी से अपना वक्त जो है वो उसको बचाते हुए वो इजीली सर्च कर सके। अगली जो नेक्स्ट टैब है वो ये है कि मैंने आगे मिस सानिया को मैंने अपनी वेबसाइट सेंड की थी। तो उन्होंने मुझे ये किया था कि जो उन्होंने चीजें बताई थी वो ये थी कि उन्होंने सबसे पहली गलती जो निकाली थी, होम पेज हैव लॉट ऑफ प्लेस ऑफ एड सम मोर थिंग्स लाइक मैप एड्रेस, कॉन्टेक्ट अस एक्सेट्रा। तो ये मैंने एक्सेप्ट की थी क्योंकि उनके बताने के बाद मुझे ये फील हुआ कि वाकई ही यहाँ पर कोई मैप या कोई एड्रेस या कोई कॉन्टेक्ट अस का कुछ होना चाहिए था। आगे जो नेक्स्ट गलती उन्होंने निकाली थी वो ये थी कि उन्होंने कहा हुआ था कि ये कलर स्कीम अच्छी नहीं है, जो शार्प कलर्स यूज किए हुए हैं, तो जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं करती बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे फील होता है कि एक यूजर को अट्रैक्ट करने के एटलीस्ट ऐसे कलर यूज होने चाहिए जिससे यूजर अट्रैक्ट हो सके, जो उसकी उसका इजीली जो उसको जिस चीज के लिए वो अप्लाई करना चाहता है उसको वो इजीली मिल सके, वो चीज जो वो चाहता है। आगे सेल्फ क्रिटिक में ये था कि कॉस्मेटिक अरेंजमेंट्स आर स्टिल नीडेड और लोगो डिजाइन को इम्प्रूव करना चाहिए क्योंकि उसमें एक मीनार बना दिया गया जिसकी वजह से टॉम बनाया गया वो यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट में। मुझे लोगो में मुझे ऐसे फील होता है कि टॉम वगैरह नहीं बनाने चाहिए। अगर ये लोगो मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच।